मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय, बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो बातचीत है उसमें रीतिकाल की दो प्रवृत्तियों को आज भी हम लोग ले रहे हैं। कल जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि श्रृंगार और वीरता पर बात की है। दो प्रवृत्तियां जो कि श्रृंगारिक है और वीरकालिक है, इन दोनों पे बातचीत हो चुकी। आज हम लोग जो बातचीत का दौर रखें वो रीतिकाल की प्रवृत्तियों के अंतर्गत दो प्रवृत्तियों पर बातचीत करेंगे, जिसमें नंबर 1 रहेगा अलंकारिक और दूसरा रहेगा दरबारी काव्य। आप देखिए कि जितनी भी कविता उन कविताओं में अलंकार का बड़ा महत्व है। आप इसमें देखेंगे कि उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास तो छटा ही है पूरी तरह से काव्यों में। आप देखेंगे श्लेष, ऐसे चमक दमक वाले अलंकारों से भरी हुई कविताएं हैं। इन कविताओं में जो भी अलंकार युक्त रचनाएं हैं, यही कारण है कि आप जैसे में देखेंगे कि इनमें देव को आप देख लें, मतीराम को देख लें, बिहारी को देख लें, जितने नाम आप ले सकते हैं ले लें, लेकिन सब में देखेंगे कि अलंकारिकता का बड़ा महत्व है। अलंकार से भरा हुआ है, रूपक बहुत ज़्यादा अलंकार है, उत्प्रेक्षा इसमें देख लीजिए बहुत है। आप देखेंगे कि आगे बढ़ कर के उपमा और अतिशयोक्ति को तो आप भूल ही नहीं सकते। हर एक कवि के पास अतिशयोक्ति है, खास तौर पे रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अलंकारों का दौर रहा और इतने ज़्यादा अलंकार बहुत हावी रहे। यही कारण था कि विनोद मिश्र जो बड़े आलोचक हैं, जिन्होंने मिश्र बंधु के नाम से उनको जाना जाता है, दो भाई थे और दोनों साहित्य के रचनाकार थे। आप जानते हैं कि अंत में विनोद मिश्र जो बंधु हैं, उनका कहना था कि रीतिकाल का नाम अलंकृत काल होना चाहिए। आप समझ सकते हैं कि अलंकार कितना महत्वपूर्ण है। और ठीक है कि इसको पूरनचंद टंडन ने काट दिया और उन्होंने कहा कि अलंकारों से बाह्य कविता के बाह्य क्षेत्र का तो अतिक्रमण हो रहा है, बाह्य चमक दमक की प्रवृत्तियां तो दिख रही हैं, लेकिन आंतरिकता का अभाव हो रहा है। इससे अभिव्यक्ति तो अच्छी हो रही है, लेकिन अनुभूति का अभाव है, और जहाँ अनुभूति का अभाव होगा वहाँ कविता अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए पूरनचंद टंडन ने रीतिकाल नाम समीचीन समझा, उचित समझा। तो आप देखते हैं कि अलंकार काल मिश्र बंधुओं का दिया हुआ नाम भले ही खारिज हो गया, लेकिन ये सच है कि अलंकार की इतनी बढ़ोतरी हुई, इतनी ज़्यादा मात्रा रही कि अलंकार काल भी किसी ने कह दिया। अलंकारों की चमक दमक और बाह्य भाग का जो क्षेत्र है, उसकी जो सजावट है, उस सजावट के कारण रीतिकाल में अलंकृत काल हो जाना कोई गलत नहीं था, लेकिन उससे पूरी तरह से कविता पैक नहीं हो रही। कविता पैक्ड होनी चाहिए ताकि वो बिल्कुल भरी हुई लगे। तो वैसी स्थिति में ये काल अलंकारों से भरा हुआ काल है, और इस अलंकार में कुछ हो ना हो, लेकिन कविताओं की चमक, कविताओं की एक दमक, कविताओं की एक बाह्य साज सजा, वो निश्चित रूप से लाजवाब है, जिसका कोई जवाब नहीं है। और ऐसे अलंकारों की सुसज्जा किसी और काल में कम से कम अब तक तो नहीं हुई। अतः हम अलंकार को इतना महत्व रीतिकाल में ही दे सकते हैं। आइए हम दूसरी प्रवृत्ति दरबारी काव्य पर करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि रीतिकाल से पहले आदिकाल में दरबारी काव्य हुए। आदिकाल में बड़े बड़े राजाओं के कवि आश्रय रहे हैं। आप देखेंगे कि कितने कवि हैं जो वहाँ पर आश्रय के रूप में थे आदिकाल में, जहाँ पर दरबार की कविता हो रही थी। भले ही वहाँ युद्ध के लिए ऊर्जा बढ़ाई जा रही थी, राजाओं के अंदर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा था कि ताकि राजा उत्साहित होकर के और अपने राज्य के रक्षा में उत्साह में आगे बढ़ें। लेकिन रीतिकाल में ऐसा नहीं था। रीतिकाल में असरफी का मामला था। असरफी, खेत, जमीन, जायदाद, संपत्ति, हाथी, घोड़े, गाय, भैंस इत्यादि का मामला था।
कवि को एक अच्छी कविता पर असरफी मिलते थे। उस असरफी के लिए एक कुम्भन कह रहे थे भक्ति काल में कि मोको कहाँ सिकरी से काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गए हरि नाम, वहाँ कह रहे थे। और वहीं यहाँ सिकरी से काम पड़ रहा था, सिकरी सोने का, उसकी ज़रूरत थी। तो कुल मिला के ये जो गहने पैसे ये सब की जो बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं जो भी ऐसी बातें करें उसमें कोई ना कोई लोभ और कुछ ना कुछ प्रवृत्तियां दिखती हैं, लालच की, एक ईर्ष्या की, एक अपने आप की पुष्टि और मजबूती की। तो इस लालच और लोभ में रीतिकाल निश्चित रूप से आगे रहा, जिसने दरबारी कवियों को बहुत श्रेय दिया। दरबार में आप देखें बिहारी सिद्ध कवि भले ही हैं, लेकिन जय सिंह के दरबार में रहे। फिर आप देखेंगे रीवा आ गए मध्य प्रदेश, और रीवा के नरेश के यहाँ बिहारी का रहना हुआ। आप देख लीजिए रीतिकाल में उठा करके कोई ऐसा कवि नहीं जो राजा के आश्रय में नहीं रहा हो, सभी राजा के आश्रय में रहे हैं। भूषण देख लीजिए, भूषण जो है शिवाजी के आश्रय में थे। तो ऐसे आप देखेंगे कि देव को ले लें, मतीराम को ले लें, या ठाकुर को भी ले लें। हम तो ये भी कह सकते हैं कि आप चाहे रीति मुक्त कवियों को भी लें, चाहे उसमें घनानंद हो, ठाकुर हो, बोधा हो, आलम हो, किसी को भी रखें, सब लोग कहीं न कहीं राजा के आश्रित रहे हैं, राजा पे असरफियों के चक्कर में रहे हैं, उस सिकरी के चक्कर में रहे हैं जिस सिकरी से कवियों को कोई मतलब नहीं था। चाहे पनहिया तो क्या पैर टूट जाए, लेकिन सिकरी होनी चाहिए। इस चक्कर में कवियों ने अपना पूरा प्रयास किया, और तब आप देखेंगे कि यही कारण है कि सिकरी चाहिए, असरफी चाहिए, संपत्ति चाहिए, धन दौलत चाहिए, तो राजा खुश हो। तो राजा को खुश करने के लिए मनोरंजक युक्त कविताएं, मनोरंजन के लिए स्त्री को पैदा किया गया, स्त्री को सौंदर्य रूप में लाया गया। उसके नितंबों का वर्णन हुआ, कटी का वर्णन हुआ, स्तन का वर्णन हुआ, आँखों का तो खैर हुआ ही, पूरे नक्शिक वर्णन हुआ है रीतिकाल में। लेकिन आप देखेंगे कि ऐसी कविताएं जो विभत्स भी हो गई, जिसको कहा गया कि विलासिता से भरी हुई रचनाएं हैं। आप देख लीजिए पद्माकर के घर, पद्माकर जब रचना कर रहे हैं तो दुई मिचलाई, और जो कविता कर रहे हैं कि होली खेलती हुई नायिका जब साड़ी में भीग जाती है तो वो बिल्कुल झुक जाती है और निर्वस्त्र दिखती है। ऐसी कविताएं रीतिकाल में हुई। इसीलिए रीतिकाल को थोड़ा सा रामचंद्र शुक्ल ही नहीं और भी कई आलोचक अच्छी दृष्टि से नहीं देखते। तो आप ये कह सकते हैं कि दरबारी कवियों ने दरबार में अपनी सज्जा बनाने के लिए संपत्ति और लालच में, लोभ में बढ़ करके, और कविताओं को कहीं न कहीं थोड़ा सा स्त्री के उस अंगों का वर्णन किया, ऐसे मनोरंजन युक्त कविता की जिससे कि कहीं न कहीं रीतिकाल थोड़ा धूमिल पड़ने लगा था। खैर जो भी हुआ, लेकिन एक बात तो कही जाएगी कि अभिव्यक्ति के साथ साथ अनुभूति का बड़ा सामंजस्य रीतिकाल ने दिखाया। इसमें आप अभिव्यक्ति तो हुई बहुत जोरदार तरीके से, लेकिन अनुभूति उसमें बैठ जाए बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अनुभूति का बड़ा टेक लेकर कविता होती रही, टेक लिया गया उसका, और यही कारण है कि रीतिकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा है इन दोनों क्षेत्रों में। और दरबारी कवियों में कहा जा सकता है कि काव्य को लोगों ने रोजगार पूरक बनाया तो रीतिकाल से। इसलिए कविता भी, काव्य भी, रचना भी रोजगार से जुड़ता हुआ नजर आया, जो कि आधुनिक युग में बहुत ज़रूरी हो गया। भले ही रीतिकाल तक जरूरी था या नहीं था, मैं इस पर नहीं बात करूँगा, लेकिन आधुनिक काल ने तो इसकी ज़रूरत महसूस की है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।